रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, जैसे कि घमंडी, क्रूर राजा और दुष्ट। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि रावण एक ताकतवर राजा, सर्वशक्तिशाली और अत्यंत बुद्धिमान के साथ साथ परिवार की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाने वाला भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको रावण के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें शायद ही आपने पहले सुन रखा होगा। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण बचपन से ही ना तो ब्राह्मण और ना ही राक्षस था। रावण ऋषि विसर्वा का पुत्र था, जो खुद एक अत्यंत विद्यमान ब्राह्मण थे, और उसकी माँ कैकसी थी, ऋषि विसर्वा की दूसरी पत्नी, और वो एक राक्षसी थी। इसी कारण से रावण में राक्षस जैसी शक्ति और ब्राह्मण जैसी बुद्धि थी। नंबर 2। क्या आप जानते हो कि रावण एक कुशल राजा के साथ साथ हर एक क्षेत्र में भी अव्वल था। दोस्तों, क्योंकि जिस समय भारत में बड़े बड़े राजाओं और सूरवीरों ने विमान का नाम तक नहीं सुना था, उस समय रावण के शासन में 4 एयरपोर्ट्स और काफ़ी एडवांस विमान हुआ करते थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे हवाई अड्डे मौजूद हैं जिनके बारे में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि रावण ने इन्हें इस्तेमाल किया था, जैसे कि वीरांगन ठोठा, और दोस्तों इसी तरह कई और भी हैं। रावण सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही माहिर नहीं था, बल्कि दोस्तों वो एक उच्च कोटि का रक्षा विशेषज्ञ भी था। इसका प्रमाण हमें रामायण में ही मिलता है, क्योंकि रावण ने श्रीलंका को इस तरह से घेरे हुए था कि स्वयं हनुमान जी जैसे महाबली पुरुष को भी श्रीलंका पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नंबर 3। दोस्तों, रावण एक काफी कुशल राजा था, जिसका प्रमाण खुद श्रीलंकन ग्रंथ देते हैं। आप ये सुनकर हैरान हो गए कि श्रीलंका के पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर और अत्यंत बुद्धिमान राजा रावण को ही माना जाता है। दोस्तों, वो रावण का ही शासनकाल था जब वहाँ की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा खुशहाल रही थी। इसी कारण से श्रीलंका में लोग रावण को भगवान की तरह पूजते हैं। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, लेकिन रावण की पूजा सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत में भी की जाती है। दक्षिणी भारत व दक्षिणी पूर्वी भारत में रावण की पूजा की जाती है। कानपुर का कैलाश मंदिर सिर्फ दशहरा में ही साल में एक बार खुलता है, जहां रावण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और भारत के कई और भागों में भी रावण की विधिवत पूजा की जाती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण को इतिहास का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा यह जाता है कि रावण जिस भी चीज़ को एक बार पढ़ लेता था, उसे वो हमेशा के लिए याद हो जाता था, फिर चाहे वो कठिन संस्कृत का श्लोक हो या फिर प्राचीन पौराणिक ग्रंथ। दोस्तों, इसी कारण से रावण के द्वारा बहुत सारी पौराणिक ग्रंथों की रचना भी करी गई है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे शिव की आराधना का एक अद्भुत हिस्सा माना जाता है, जिसकी रचना स्वयं रावण के द्वारा ही की गई है। दोस्तों, आपने कभी न कभी लाल किताब के बारे में जरूर नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हो कि लाल किताब की रचना भी रावण ने ही की थी। और दोस्तों, लाल किताब को मूल रूप से अरुण संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी नहीं मान रहे थे। फिर रावण ने पर्वत को ही उठाने का प्रयत्न किया, जिसे देखने के बाद शिवजी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। लेकिन जिद्दी रावण दर्द के बावजूद भी तेज आवाजों में शिव तांडव करने लगा, जिसे देखकर भगवान शिव काफी चकित हो गए कि एक आदमी इतने दर्द में भी शिव तांडव कैसे कर सकता है। फिर शिवजी ने उसी वक्त रावण को रावण का नाम दिया, जिसका मतलब होता है तेज तेज आवाजों में दहाड़ना। नंबर 6। दोस्तों, रावण एक ताकतवर राजा, सर्वशक्तिशाली और अत्यंत बुद्धिमान के साथ साथ परिवार की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाने वाला व्यक्ति था। एक तरफ जहां उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसे काम किए जो कि उसके विनाश का कारण बना, वहीं दूसरी तरफ रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया, जिसके यज्ञ के पूर्ण होने के बाद वो भगवान श्री राम की पूरी सेना को भी तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को हमेशा नींद में ही रहने का वरदान दिया था, तब रावण ही था जिसने फिर से तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने कराया था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि रावण अपने परिवार की कितनी फिक्र करता था। अब आप दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं रावण के बारे में, कि रावण कैसा इंसान था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारा एक एम है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो कि आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।